विनोद अग्निहोत्री जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि दशकों में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे बनते हैं जो इतिहास में दर्ज किए जाते हैं, और योगी आदित्यनाथ आज उसी इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ हालांकि कल होगी, लेकिन विधायक दल के नेता चुने जाने हैं और उसको लेकर अंदर की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं किस तरह की जबरदस्त तैयारी है वहां पर। देखिए, योगी जी का विधायक दल का नेता चुना जाना तो एक महज औपचारिकता है, चूंकि वो पहले से ही मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उनकी घोषणा चुनाव से पहले ही हो गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो योगी आदित्यनाथ ही उसके मुख्यमंत्री होंगे। अब ये चूंकि एक संवैधानिक औपचारिकता है, उनका विधायक दल का नेता चुना जाना, चुने जाएंगे और उसके बाद कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, जितनी देखिए जनता ने अगर योगी आदित्यनाथ पर और भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा अपना विश्वास किया है 37-38 सालों के बाद, तो उतनी ही बड़ी चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के सामने है कि उस विश्वास की रक्षा करें, जैसा कि और हमें विश्वास है कि वो समझ रहे होंगे इसको। क्योंकि अभी जैसे पंकज जी ने कहा, हालांकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब हो गई इस चुनाव में, उसके बावजूद पंकज जी ने कहा विपक्ष के रहते हुए हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे। अब अखिलेश यादव ने जिस तरह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे, वो विधायक रहेंगे, तो इसका मतलब ये भी है कि विपक्ष इस बार जो है पूरी तरह कमर कसकर, वो पिछली बार की तरह कमजोर नहीं है। पिछली बार महज 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी थी। इस बार एक करीब 125 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले है, तो विपक्ष भी इस बार मजबूत है पहले की अपेक्षा। तो ये भी एक चुनौती है कि जैसे महंगाई का मुद्दा है, ठीक है, आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आज मंगल का दिन है जैसा कि राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो ये मुद्दा उठाएगा। इसी तरह और सारे अभी जैसे कई आपराधिक घटनाएं भी हो गई हैं 2-3 दिन 4 दिनों में, या इस तरह की चीजों पर अगर लगाम नहीं लगी या जो अपेक्षाएं जनता ने की है उन पर खरा उतरना होगा, क्योंकि 2024 की चुनौती जो है वो भी एक बड़ी चुनौती है। और जैसा कि ये कहा गया था कि 2024 में अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, तो जनता ने एक योगी जी को तो मुख्यमंत्री बना दिया। अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ सरकार की होगी, जो कल मंत्री शपथ लेंगे उनकी होगी और नौकरशाही की होगी कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, जो योजनाएं सरकारी हैं उनकी सही डिलीवरी हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, कानून व्यवस्था जिसका एक अच्छा समर्थन जनता ने दिया है इस मुद्दे पर कुछ ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो, न सिर्फ वो परसेप्शन में बल्कि आंकड़ों में भी उचित दिखाई पड़े एनसीआरबी के कि हाँ भाई कानून व्यवस्था वाकई चुस्त दुरुस्त है। इसी तरह से जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें, सुरेश खन्ना ने, जो योगी मंत्रिमंडल का भी हिस्सा रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का, जो अभी कार्यवाहक है उनके नाम का प्रस्ताव रखा है और यकीनन प्रस्ताव पर विधायकों की मुहर लगते ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा योगी आदित्यनाथ को। ये बड़ी जानकारी इस वक्त लोक भवन में अंदर, जहां पर सभागार में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन सुधीर जी, सीधे आपके पास आते हुए इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। विधायक दल की बैठक होगी लखनऊ में, समाजवादी पार्टी विधायक दल की, और अखिलेश जी नेता चुने जाएंगे उस विधायक दल की और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे। यही है उम्मीद हर एक सपा कार्यकर्ता और समर्थक की। जंग अभी जारी है, संघर्ष अभी शुरू हो रही है, असली अग्नि परीक्षा अब होने वाला है। चित्रा जी, अखिलेश जी ने सांसद पद से इस्तीफा भी दे दिया है, वो पूरी तरह से जोर लगा के यहाँ काम करेंगे। और चित्रा जी, आपको याद होगा 1990 में कांग्रेस की जो डोमिनेंस थी, जो मोनोपोली थी, उसको खत्म किया था नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, और ये जो बीजेपी का डोमिनेंस जो है वो मानना पड़ेगा है, पर वो खत्म करने का काम सपा के सेनापति अखिलेश यादव जी करेंगे। और अच्छी बात है कि एकाना स्टेडियम में ये शपथ ले रहे हैं योगी जी कल, क्योंकि उस स्टेडियम भी अखिलेश जी ने ही बनाया था। तो अगर अखिलेश जी नहीं होते तो ये स्टेडियम भी नहीं होता। तो बहुत बहुत बधाई हो, और अखिलेश जी के बने हुए स्टेडियम पे शपथ भी ले रहे हैं, ये खुशी की बात है।